इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव द्वारा लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान को लेकर लिखी गई चिट्ठी का असर हुआ है। वीसी के घर के पास की मस्जिद से लाउड स्पीकर का मुंह घुमाकर उनके घर से दूसरी तरफ कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लाउड स्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई है और मस्जिद पर लगाए गए 4 लाउड स्पीकर के बजाय अब 2 लाउड स्पीकर ही लगाए गए हैं। साथ ही मस्जिद कमेटी ने वीसी संगीता श्रीवास्तव से खेद भी जताया और कहा कि उन्हें अब कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। 5 वक्त की होती है और चूँकि शुरू से लाउड स्पीकर लगा है जिसका परमिशन भी है 2 हारन का, और इंस्पेक्टर साहब ने दरोगा जी को भेजा था कि आपका जो है लाउड स्पीकर थोड़ा तेज़ बज रहा है जिससे लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। तो हमने इंस्पेक्टर साहब ने जो दरोगा जी को भेजा था या सिपाही लोग आए थे, हमने फ़ौरन उसका वॉल्यूम उसी दिन से कम करा दिया। अब सुबह की टाइम चूँकि जो है बड़ा पीस रहता है, शांति रहती है, कोई कोलाहल नहीं रहता है, इसलिए वही आवाज़ तेज़ लगती है। फिर भी हमने उसका वॉल्यूम और भी कम करा दिया है। अदरवाइज़ अगर और किसी को दिक्कत होती है तो सुबह के टाइम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे कि हाँ 50 मीटर या 100 मीटर तक भी आवाज़ ना जाए। जी, माननीय वीसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक पत्र मेरे भी संज्ञान में आया है, जो उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को लिखा है कि एक निश्चित डेसिबल से ऊपर माइक के द्वारा अजान होती है जिससे उनको डिस्टर्बेंस होता है। तो हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जांच करके, और ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि 10 बजे शाम से सुबह 6 बजे के बीच में कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। कोई भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से एक लिमिट के बाद प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, आवाज़ नहीं होनी चाहिए, और यदि किन्हीं कारणों से ऐसा होता है तो उसकी स्पेसिफिक अनुमति होनी चाहिए, अन्यथा ये अवैध है। और इस पर मैं तत्काल अध्ययन करके कार्रवाई करूंगा, जिससे कि जो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन किया जाए। वहीं दूसरी ओर वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव की चिट्ठी को लेकर प्रयागराज के मुस्लिम समुदाय के लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने वीसी संगीता को पोस्टर पर कालिख पोती, साथ ही उन्होंने वीसी को अपना बयान वापस लेने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि प्रयागराज की पहचान गंगा जमुनी तहजीब से है और ऐसे में इस तरह का बयान देना उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ये सोची समझी साजिश के तहत इस तरह की शिकायत की गई है। बहादुरगंज मोती पार्क के पास हम लोगों ने प्रदर्शन किया है रूढ़िवादी मानसिकता के खिलाफ। हिंदुस्तान में सभी मजहबों को आज़ादी और उनके मौलिक अधिकार हैं। जिस तरीके से मंदिरों और शिवालयों में घंटी न बजे और मस्जिदों में अजान न हो, ये रूढ़िवादी मानसिकता दर्शाती है। हम उसका विरोध करते हैं। इस्लाम के मानने वालों को गहरा आघात पहुंचा है या ऐसे लोगों की ऐसी मानसिकता पर हम उनके शब्दों का विरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि रूढ़िवादी मानसिकता और धर्म विरोधी लोगों के खिलाफ तुरंत एक्शन ले। आज आप लोगों ने क्या किया? हमने उनके चित्रों को ऊपर कालिख पोत करके उसको आग लगाई है और अपना विरोध दर्ज कराया है। ये इनकी सोच ये है कि ये अपने आप को ड्रीम लाइट में लाने के लिए इनको दिल्ली पहुंचना है, और ये संगीत सोच वाले लोग जल्दी माफ़ी नहीं मांगते। हम उनसे अपील करते हैं कि आप अपनी बात को वापस ले लें। आप एक महिला हैं और एक गंगा जमुनी तहजीब की एक पहचान भी हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप ऐसी बातों को ना कहें कि जिससे हिंदू मुस्लिम एकता पर जो है कोई हमला हो और उन पर जो है एक चोट। आज उनके पोस्टर को जलाया, उनके पोस्टर पे कालिख पोती और उनके खिलाफ नारे लगाएं कि संगीता मैम आप अपनी बातों को वापस लें। उधर सहारनपुर में इत्तेहाद उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना कारी मुस्तफा दहलवी ने वीसी की चिट्ठी को लेकर उन पर निशाना साधा। उन्होंने वीसी संगीता श्रीवास्तव की सोच को घटिया बताते हुए कहा कि क्या कुलपति की नींद में सिर्फ अजान से ही खलल होती है? डीजे या बैंड या आतिशबाजी से उनकी नींद में कोई खलल नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव को उनके पद से हटाना चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने एक बयान दिया है और शिकायत पत्र लिखा जिलाधिकारी महोदय को कि अजान से उनकी नींद में खलल पड़ता है। मैं कुलपति महोदय जी को बताना चाहता हूं, क्या आपके क्षेत्र में दुनिया भर की आतिशबाजी और पटाखे
गाजा बाजा और डीजे बजते होंगे, क्या आपकी नींद में उससे खलल नहीं पड़ता है? देश भर में नाच गाने और ये तमाम चीज़ें होती हैं। आपकी इतनी घटिया सोच है कि अजान और भजन जैसी चीज़ों से, यानी धर्म स्थलों में अगर भजन होगा या फिर मस्जिदों में अजान होगी, उससे आपकी नींद में खलल पड़ेगा। आप जैसी घटिया सोच रखने वाले इस चीज़ के हकदार नहीं कि उनको कुलपति बनाया जाए। मैं हुकूमत हिंद से और हुकूमत उत्तर प्रदेश से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ और जिलाधिकारी महोदय जी से भी कि ऐसी घटिया सोच रखने वाले लोग जो इस तरह के पत्र लिख रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और फौरी तौर पर उनको विश्वविद्यालय इलाहाबाद के कुलपति के पद से हटा देना चाहिए। आपको बता दें कि कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने डीएम को लिखे पत्र में कहा है कि रोज सुबह लगभग 5:30 बजे मस्जिद में अजान होती है। अल सुबह मस्जिद के लाउडस्पीकर से गूंजने वाली अजान से उनकी नींद बाधित हो जाती है। इसके बाद वो सो नहीं पाती हैं। इस वजह से उन्हें दिन भर सिर दर्द बना रहता है और कामकाज भी प्रभावित होता है। प्रयागराज से सैयद रजा और सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट।